Ammakaak, Gullakaak, Sullakaak, Rahimkaak, Razakaak. हेलो यूट्यूब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्मीर 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 यू नो मैं कभी भी बोर नहीं होता अपने होम टाउन के बारे में बात करने पर। और यू नो व्हाई? बिकॉज हियर इन कश्मीर द लाइफ is amazing and there are also some interesting and amazing things which you can only find in Kashmir. So let's get into the video. So हमाम, अगर आपने कभी भी कश्मीर विजिट किया है ना, देयर आर मैक्सिमम चांसेस कि आपको कभी पता ही नहीं होगा कि हमाम क्या है, क्योंकि कश्मीर में भी अब ये बहुत ही कम हो गया है हमाम का ट्रेडिशन भी। आजकल जो है नए इलेक्ट्रिक हमाम, गैस हमाम वगैरह आ गए हैं, मगर ट्रेडिशनल जो पत्थरों का कान्यू हमाम है ना, वो बहुत कम हो गया है। और तो आजकल की न्यूअर जनरेशन्स को भी पता ही नहीं है कि मतलब ये कैसे होता है, कैसे बनता है। अगर हम उनको बनाना भी होता है घर में, दे हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो देखो बेसिकली जो ये हमाम होता है, ये एक कमरे के एक फ्लोर को कहते हैं। उस फ्लोर पे हम पत्थर, एक स्पेशल टाइप के पत्थर होते हैं, उनको हम फ्लोर पे बिछाते हैं सिमेट्रिकली। और तो उन पत्थरों के नीचे से सबसे पहले सारी जो बजरी वगैरह होती है वो खाली करते हैं, जिससे नीचे से एक केव जैसी बन जाती है। तो उस केव को क्या होता है, एक ओपनिंग होती है जो घर के बाहर से रखते हैं, और उस ओपनिंग पर हर सुबह सुबह एक बदनसीब का काम होता है कि सुबह जल्दी उठकर उसमें लकड़ियाँ डालना और जलाना। आई नो कि मतलब जो नॉन कश्मीरीज हैं उनको ये डेफिनेटली एक फायर हैजार्ड लगेगा और बोलेगा कि सीधे तुम अपने घरों को जला रहे हो, मगर नहीं यार, ये बहुत ही ज़्यादा सेफ होता है। और तो वो जो हीट होती है, इट इज़ नोन टू क्योर बोथ बैक एज वेल एज बोन रिलेटेड पेन। अब नहीं भी यार, टूटी हुई हड्डी को तो नहीं जोड़ देगा यार, वैसा कोई चीज़ नहीं है, मगर एक बात है कि जो गर्मी है हमाम देता है, इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ एज वेल। तो जो दूसरी चीज़ है ना, इसको हम एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, बहुत ही फैंसी और एक्सपेंसिव टी पॉट, जिसको हम कश्मीरी में सवावार कहते हैं। तो ये जो समावार है, ठीक है, ये एक बड़ा सा, जो मैंने कहा, ग्लोरीफाइड टी पॉट है, जो बना होता है कॉपर का, मेनली जो है त्राम यहाँ पर बोलते हैं कश्मीरी में, कॉपर का बना होता है। और तो ये जो है ये मेनली यूज़ करते हैं जो वेडिंग फंक्शंस होते हैं या इम्पोर्टेंट फंक्शंस कहीं पर कुछ होता है, ये वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इसमें जो है कहवा और टी जो है वो इसमें ज़बरदस्त बनती है, ठीक है। और तो इसकी एक स्पेशलिटी होती है बाकी के टी पॉट से कि ये खाली स्टोर करके नहीं रखा होता। इसके अंदर जब अगर कोई चीज़ चाय वाय बनानी होती है, उसको गर्म रखने के लिए इसके अंदर एक चेम्बर होता है जिसमें हम कोयला डाल सकते हैं, चारकोल। तो वो कोयला जो है वो पूरे समावार को, तो जिससे जो है चाय वो गरम की गरम रहती है। एंड इट्स ऑल्सो अ फन फैक्ट दैट जो समावार है वो कश्मीर का अपना नहीं था, हालांकि सबसे ज़्यादा यही पर यूज़ करते हैं। तो जो समावार है वो लाया था रशिया से हज़रत शाह हमदान रहमतुल्लाह अलैह ने। तो अब हम आ गए हैं कांगड़ी पर। तो कांगड़ी जो है उसको हम लिटरली कहते हैं, डेफिनेशन है उसकी, अ बर्निंग पॉट ऑफ चारकोल। ये जो कांगड़ी होती है इसका ये बना होता है सबसे पहले एक क्ले पॉट का, ठीक है। एक स्पेशल तरीके से एक क्ले पॉट को बनाते हैं, जिससे जो है वो अगर उस पर चारकोल्स हम डालेंगे भी, पहले सबसे पहले चारकोल और ऐश उसमें डालनी होती है, जिससे कि वो जो पॉट है वो फटता नहीं है गर्मी से। तो उस पॉट को जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं कांगड़ी को विंटर्स में, क्योंकि यहाँ की जो ठंडी है वो मतलब खुदा रहम करे, अगर इंसान मतलब सीधा सही सलामत बाहर निकल ही आता है विंटर्स के बाद, तो वो भी बड़ी बात होती है यहाँ पर, क्योंकि बर्फ़ भी बहुत, ऑल्दो आई लाइक विंटर्स वेरी मच। तो ये कांगड़ी है, ये ज़्यादातर फेरन लगा कर ही लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। फेरन क्योंकि वो एक बड़ी कमल जैसी होती है जो लोगों ने लगाई होती है, तो जब उसमें कांगड़ी रखते हैं, इट गिव्स वार्मथ ऑल अराउंड। और अगर कोई इंसान बाहर भी निकलता है, वो कभी फेरन के अंदर कांगड़ी लेकर निकलता है। सो इट्स अ पोर्टेबल काइंड ऑफ हीटर, यू कैन से। अब भाई मैं इसका भी ओरिजिन कहता कि भाई ये तुर्किश से या किसी और जगह से किसी ने लाया है, बट एक्चुअली जो है इसका ओरिजिन बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ ये कश्मीर का अपना ओरिजिन। So let me tell you, these are the floating markets of Kashmir. और तो ये जो है इसकी लोकेशन श्रीनगर में है। तो ये जो फ्लोटिंग मार्केट है, इसको क्या कहते हैं, आपको एक शिकारा में बिठाते हैं, और वो शिकारा आपको एक टनल जैसी होती है, कैनपी होती है, बहुत सारी हाउस बोट्स की, बहुत सारी जो है मीडियम साइज़, लार्ज साइज़ बोट्स की, जिसके अंदर जो है बहुत सारे कश्मीर के कल्चरल आइटम्स होते हैं, जैसे कि शॉल्स वगैरह बेचते हैं वहाँ पर, और फूड आइटम्स भी, जैसे कि जो सब्जियाँ वब्जियाँ वो भी वहाँ पर बहुत सारे लोग बेचते हैं। सो अगर कोई टूरिस्ट वहाँ पर जाता है, ही कैन डेफिनेटली टेक सम सोवेनियर्स टू टेक बैक एंड। तो देखो भाई,
یہ جو ہے یہ ایک جھجیر کہلاتا ہے. مجھے پتا ہے کہ اگر بھئی یہ بڑے لوگ دیکھیں گے تو پرابلم میں پڑ جاؤں گا, مگر کیا کریں یار, یہ بھی ہماری کشمیر کے کلچر کا ایک حصہ ہے. تو یہ جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں پرانے زمانے کا سگریٹ. ٹھیک ہے, یہ اس کے جو ہیں اس کے 3 چیمبرز ہوتے تھے. اس کا نیچے کا پاٹ, ٹھیک ہے, یہ کلے کا بنا ہوتا تھا, اور تو مٹی کا بنا ہوتا تھا, اور تو اس کو اوپر کا مطلب فنل جیسا ہوتا ہے جس سے اسموک اندر لیتے ہیں, اور تو دوسرا فنل ہوتا ہے جس میں ہم ٹوبیکو اور اس کے اوپر چارکول ڈالتے ہیں. یس, کشمیر میں چارکول کا بہت یوز ہے, مگر پھر بھی یہاں پر پیڑوں کی کمی نہیں ہوتی, خدا کا ہی رحم. So let's just stop right there, and if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe, because remember, it's only a click from you, but it means the world to me. Assalamu alaikum.